नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का राजस्थान दौरा। उत्तराखंड धर्मशाला की दूसरी मंजिल का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। उद्घाटन राजस्थान में अजमेर के पुष्कर में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तीर्थराज पुष्कर में ऑल इंडिया उत्तराखंड धर्मशाला की दूसरी मंजिल का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये हमारा बहुत ही पवित्र स्थान है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे यहां आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहां पर धर्मशाला आश्रम का निर्माण हुआ है। ये सभी भक्तों के लिए बहुत बड़ा आश्रय का काम करता है। आज इसके दूसरी मंजिल का उद्घाटन हुआ है। मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला है। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का बहुत धन्यवाद करता हूं। उनकी सरकार ने इसके लिए संपूर्ण सहयोग यहां पर प्रदान किया है। सभी यहां पर सहयोगियों का मैं धन्यवाद करता हूं। बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजस्थान का दौरा किया। मैं को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे इस भूमि में बार बार आने का सौभाग्य प्राप्त होता है, आशीर्वाद लेने का अवसर प्राप्त होता है। और यहाँ पर 1936 से यहाँ पर उत्तराखंड समाज के लोग काम करते हैं और उन्होंने यहाँ पर आश्रम धर्मशाला का निर्माण किया है। और ये आश्रम, ये धर्मशाला इस क्षेत्र में आने वाले सभी भक्तगणों के लिए, सभी श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत बड़ा आशय का काम करती है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। विकासनगर में बीते दिनों दिल्ली में हुई आतंकी घटना के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर है। बता दें कि एसएसपी के निर्देश पर राजधानी देहरादून में चौकसी बढ़ा दी गई है और पुलिस लगातार सघन चेकिंग अभियान चला रही है। साथ ही हिमाचल प्रदेश को जोड़ने वाले कुल्हाल चेक पोस्ट पर खासतौर से निगरानी बढ़ा दी गई है। चेकिंग के दौरान बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों और लोगों की सघन चेकिंग करते हुए उनसे पूछताछ कर सत्यापन संबंधी जानकारी भी ली जा रही है। बता दें, बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है और खासतौर से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। लगातार पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है। राजधानी देहरादून में चौकसी बढ़ा दी गई है। बता दें, एसएसपी के निर्देश पर ये अभियान चलाया जा रहा है और पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। साथ ही हिमाचल प्रदेश को जोड़ने वाले कुल्हाल चेक पोस्ट पर भी खास तौर से निगरानी कर दी गई है। चेकिंग के दौरान बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों और लोगों की सघन चेकिंग करते हुए उनसे पूछताछ की जा रही है और सत्यापन संबंधी जानकारी भी ली जा रही है। पुलिस का सघन चेकिंग अभियान तेज है। एसएसपी के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। बता दें आपको, बाहर से आने जाने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। रुड़की में हरिद्वार पुलिस ने रविवार सुबह से ही शहर से देहात तक व्यापक सत्यापन अभियान तेज कर दिया है। बता दें कि होटल, धर्मशाला और किराए के मकानों की सघन जांच जारी है और संदिग्ध व्यक्तियों की गली गली, मोहल्ले मोहल्ले की कड़ी पड़ताल की जा रही है। बता दें कि पुलिस ने चेतावनी दी है कि सत्यापन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। विकासनगर में प्रेमनगर से पोंटा साहिब तक बने राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगातार हो रहे सड़क हादसों ने हाल ही में लोगों की चिंता बढ़ा दी थी, जिसके बाद न्यूज इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया और इन खामियों को लगातार प्रमुखता से उठाया। तो वहीं अब न्यूज इंडिया की खबर का असर देखने को मिल रहा है। दरअसल ठाकुरपुर जिला पंचायत ने हाईवे निर्माण में मौजूद गंभीर लापरवाहियों की ओर जिम्मेदार कंपनी का ध्यान खींचा। इसके बाद हाईवे निर्माण कंपनी हरकत में आई और रातों रात जेसीबी लगाकर सड़क किनारे पड़े मलबे को हटाया गया। साथ ही डिवाइडरों को भी सही स्थान पर व्यवस्थित किया गया। जिला पंचायत की टीम ने मौके पर पहुंचकर पूरे हाईवे का निरीक्षण किया और सुधार कार्यों की गति का जायजा लिया। फिलहाल हाईवे कंपनी तेजी से और सही तरीके से आवश्यक सुधार कार्यों को अंजाम दे रही है। जी, मैं निरीक्षण के लिए पहुंची थी हाईवे में, क्योंकि गोल चक्कर में काफ़ी एक्सीडेंट्स हो रहे थे। काफ़ी समस्या थी कि दुर्घटनाओं की वहाँ पे आए दिन वहाँ पे दुर्घटना हो रही थी। कोई ना कोई घायल हो रहा था, कभी किसी की मृत्यु हो रही थी। तो वहाँ पे जब मैं निरीक्षण के लिए गई, वहाँ मैंने देखा काफ़ी मलबा पड़ा हुआ है वहाँ पे और काम भी अधूरा था। और साथ ही साथ वहाँ पे लाइट का प्रबंध नहीं है। कई कई किलोमीटर्स तक वहाँ लाइट की कोई सुविधा नहीं है।
तो जब मैं निरीक्षण के लिए गई और आपके चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जब मैंने ये बात रखी, तो वहाँ पे मलबा तो हटा दिया गया है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं दुर्घटना की स्थिति है, क्योंकि वहाँ पे लाइट का प्रबंध अभी भी नहीं है। और मैं कंपनी से यही अनुरोध करती हूँ कि जैसे डिवाइडर बीच बीच में लगे हैं, कहीं कहीं जहाँ काम अधूरा है, तो डिवाइडर आप स्टार्टिंग में लगा दीजिए, ताकि कोई वाहन चालक वहाँ प्रवेश ना करे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और मां मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज ने बड़ा अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश के बयान का जवाब दिया, जहां उन्होंने कहा कि रूपेंद्र प्रकाश आजकल ज्यादा राजनीति कर रहे हैं, उनका भविष्य उज्जवल हो, लेकिन उन्हें किसी अखाड़ा परिषद जैसी संस्था की बदनामी करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि रूपेंद्र प्रकाश खुद बयान नहीं दे रहे हैं, बल्कि उनसे जबरदस्ती बयान दिलवाए जा रहे हैं। आपको बता दें, रूपेंद्र प्रकाश ने जबरन बयान दिलवाए हैं, ऐसा रविंद्रपुरी का कहना है। उन्होंने कहा कि रूपेंद्र प्रकाश खुद बयान नहीं दे रहे हैं, बल्कि उनसे जबरदस्ती बयान दिलवाए जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें किसी अखाड़ा परिषद जैसी संस्था की बदनामी करने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए रूपेंद्र प्रकाश जी महाराज, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, आपको मोहरा बनाया जा रहा है। अगर आपने जो आरोप हम पे लगाए कि हम डोल रहे हैं, अध्यक्ष महामंत्री डोल रही है, भाई हम तो कभी तुम्हारे आश्रम में कभी नहीं डोले, किसी अखाड़े में हम नहीं डोले। निरंजनी अखाड़ा, जोना अखाड़ा जो हमारे साथ, हम तो वहीं डोल रहे हैं। या तुम्हारे आश्रम में कभी हमने चाय का कप पिया हो बताइए? आपसे मेरी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो आप तो बताइए। अरे हम दुनिया के काम आते हैं। रूपेंद्र प्रकाश जी, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से 23 और 24 नवंबर को श्री गुरु तेग बहादुर के 350वें बलिदान दिवस पर 2 दिवसीय गोष्ठी का आयोजन किया गया। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी के सभागार में किया जाएगा। यह राष्ट्रीय संगोष्ठी श्री गुरु गोविंद सिंह शोधपीठ के तहत आयोजित की जाएगी। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां वह श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मंच पर बीजेपी जिलाध्यक्ष आशुतोष शर्मा भी मौजूद रहे। बता दें कि इस दौरान प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर रखे थे। बता दें, श्री गुरु तेग बहादुर के कार्यक्रम में शामिल हुए धन सिंह रावत कार्यक्रम में पहुंचे। विश्वविद्यालय में हमारे जो गुरु गोविंद सिंह शोधपीठ के तत्वाधान में गुरु तेग बहादुर जी का जो 350 वर्ष हो रहे हैं बलिदान के, उसपे 2 दिन की यहाँ पे राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। और मैं कह सकता हूँ कि भारतीय ज्ञान परंपरा में और हमारे विश्वविद्यालयों में हम अपने जितने महापुरुष हैं उनकी व्याख्यान माला करा रहे हैं, ताकि नई पीढ़ी को ये पता रहना चाहिए कि हमारे जो महापुरुष हैं उन्होंने कितना काम अपने जीवन में किया था। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में एसआईए प्रक्रिया शुरू होने से पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने 2003 और 2025 की वोटर लिस्ट सार्वजनिक कर दी है। अब मतदाता दोनों सूचियों में अपने नाम मिलान कर सकेंगे। 2006 के परिसीमन और जनसंख्या में हुए बदलाव को देखते हुए ये आशंका जताई जा रही है कि मतदाता सूची में डुप्लीकेट नाम, फर्जी प्रविष्टियां और कई त्रुटियां मौजूद हो सकती हैं। इन्हीं को ठीक करने के लिए सूची के शुद्धिकरण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इसी बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा, एसआईआर देश भर में मतदाता सूची को साफ सुथरा करने की नियमित प्रक्रिया है। उन्होंने दावा किया कि इस प्रक्रिया से सिर्फ वही लोग चिंतित हैं जो अवैध रूप से बसे हुए हैं, और कहा कि शुद्धिकरण के बाद मतदाता सूची और अधिक पारदर्शी और बेहतर होगी। देखिए, भारत निर्वाचन आयोग ने पूरे देश के अंदर एसआईआर की प्रक्रिया प्रारंभ की है, और ये प्रक्रिया मतदाता सूची का शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। और चोर की दाढ़ी में तिनका, डर वो लोग रहे हैं जो गलत तरीके से बसे हुए हैं। बड़ी संख्या में बांग्लादेशी जो लोग हैं वो हर राज्य में पकड़े जा रहे हैं। उनको पुलिस देश से निकाला भी कर रही है, लेकिन कुछ लोग हैं
जो उनके संरक्षण के लिए राजनीतिक दल चला रहे हैं। खासकर पश्चिम बंगाल के अंदर जितनी बड़ी संख्या में जो बांग्लादेश शरणार्थियों पाकिस्तान से, बांग्लादेश से जो लोग आए, वो वापिस जाने के लिए लाइन कतार लगाए बैठे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं आगे। जो खबर देहरादून से है, जहां उपनल कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांगों पर अब जल्द समाधान निकलने की उम्मीद बढ़ गई है। बताते चलें कि राज्य सरकार ने संकेत दिया है कि कर्मचारियों की प्रमुख मांगों पर सकारात्मक कार्यवाही होने वाली है। दरअसल 2 हफ्तों से अधिक समय से नियमितीकरण और समान वेतन की मांग को लेकर चल रहे उपनल कर्मचारियों के आंदोलन के बीच सरकार की ओर से यह बयान राहत भरा माना जा रहा है। बता दें कि गृह सचिव शैलेश बंगोली ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार लगातार कर्मचारियों के साथ संवाद कर रही है और कोर्ट के आदेशों के आधार पर उनकी मांगों पर चरणबद्ध तरीके से अमल किया जाएगा। फिलहाल उपनल कर्मचारी और सरकार के बीच बातचीत का दौर जारी है और दोनों पक्षों के बीच समन्वय बना हुआ है। देखिए, हम लोग लगातार उनसे वार्ता कर रहे हैं और जो पूर्व में भी उनसे काफ़ी बातें की गई थी, क्योंकि एक बड़ा वित्तीय खर्चा है, तो इसको चरणों में इस जो ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर है और उनकी जो मांगे हैं उसको चरणबद्ध रूप से पूरा करने के लिए उनको आश्वस्त भी किया गया है। हम उनसे बात कर रहे हैं कि वो सरकार को समय दें और ये जो मांगे हैं या जो कोर्ट का ऑर्डर है उसको हम लोग पूरा करें। रुड़की से है, जहां भगवानपुर थाना क्षेत्र के खेड़ी शिकोपुर के जंगल में रविवार को एक छात्र का शव पेड़ से लटका मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। तो वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई है। बता दें कि स्थानीय लोगों के अनुसार छात्र सुबह घर से कॉलेज जाने के लिए निकला था, लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटा। फिलहाल सीओ भगवानपुर ने बताया कि ग्राम प्रधान की ओर से सूचना मिली थी, एक युवक ने जंगल में फांसी लगा ली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। व्यक्ति की जो है सब पेड़ से लटका हुआ है। इस सूचना पर तुरंत यहाँ से मौके पे हमारे जो है चीता और पुलिस और हमारे एक सब इंस्पेक्टर गए, मौके पे गए तो लगभग 20-22 साल का एक लड़का जो कि जिसकी बॉडी जो है आम के पेड़ से लटकी हुई थी। ये प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हो रहा था कि जो है इसने आत्महत्या की है। कल ही इसकी गुमशुदगी भी जो है थाने में आई थी और प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि ये आत्महत्या का मामला है और हम लोग सारे एंगल पे जो है इस पे जांच कर रहे हैं। डेड बॉडी को जो है इसका पीएम हो चुका है और परिजनों को डेड बॉडी सुपुर्द की जा चुकी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुड़की में गन्ना कटाई के चरम सीजन में जहां किसान अपनी छोटी ट्रैक्टर ट्रॉली में गन्ना मिल तक पहुंचा रहे हैं, वहीं कुछ व्यापारी खुलेआम ओवरलोडिंग कर यातायात नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आपको बताते चलें कि मंगलौर हाईवे पर 200 से 250 क्विंटल गन्ने से लदी ट्रैक्टर ट्रॉलियां बिना रोक टोक दौड़ रही हैं, जिससे हादसों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन संबंधित विभाग कोई कार्रवाई करते नजर नहीं आते। व्यापारियों की ओवरलोड ट्रॉली न केवल मिलों की सप्लाई पर भारी पड़ रही है, बल्कि शहर की सड़कों पर भी दुर्घटनाओं की बड़ी वजह बन रही है। कई ट्रॉली में रिफ्लेक्टर या सुरक्षा इंतजाम तक नहीं है, जिसको लेकर जिला अधिकारी मयूर दीक्षित ने स्पष्ट कहा है कि ओवरलोड पकड़ी जाने वाली हर ट्रैक्टर ट्रॉली पर सख्त कार्रवाई होगी। इसके लिए परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस को निर्देश भी दिए जा चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि डीएम के आदेशों के बाद सड़कों पर दौड़ती ये ओवरलोड ट्रॉली थमेगी या फिर किसानों की मेहनत पर सवार कुछ व्यापारी यूं ही नियमों को रौंदते रहेंगे। इसमें हमने जागरूकता बैठकें भी करी थी और साथ ही किसानों को और अन्य जो भी ऐसी एजेंसीज हैं या जो पार्टीज हैं जो कि गन्ने को ट्रांसपोर्ट कर रही हैं कि वो ऐसे कोई कार्य ना करें जिससे कि कोई हादसा हो जाए। इसमें अगर बहुत ही ओवरलोडिंग करके या फिर अलग अलग पटरी लगा के बहुत ज्यादा गन्ना लेकर चलेंगे तो निश्चित तौर पे हादसे को इन्वाइट कर रहे हैं और साथ ही कंजेशन ट्रैफिक का भी बढ़ेगा। इसमें गन्ना विभाग और जो राजस्व विभाग है, पुलिस विभाग, इनकी ज्वाइंट चेकिंग भी की जाती है और अगर कोई भी फिर भी इसके बाद भी कोई ऐसी अत्यधिक मात्रा में गन्ने का मूवमेंट करेगा तो उस पर हम कार्रवाई भी करेंगे।
आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में 2027 के कुंभ की तैयारियों को लेकर सरकार पूरी तरह जुटी हुई है, लेकिन इसी बीच संत समाज में मतभेद उभर रहे हैं। एक ओर जहां कुछ संत इस कुंभ का समर्थन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ साधु संत इसे अर्ध कुंभ को कुंभ बताने की परंपरा के खिलाफ बता रहे हैं। वहीं इस विवाद पर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि अर्ध कुंभ को कुंभ कहे जाने की परंपरा प्रयागराज से ही शुरू हुई थी, जब 2018 में अर्ध कुंभ को कुंभ का दर्जा दिया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि अब कुंभ को महाकुंभ नाम से आयोजित किया जाता है। कुंभ होगा, बिल्कुल बहुत दिव्य भव्य और सुरक्षित कुंभ होगा। देखा होगा विवाद तो होते रहते हैं। अब जिनको जो कहना है वो तो कहते रहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन अखाड़ों का काम है कुंभ करना। अखाड़े कुंभ करेंगे। जितने भी अखाड़े हुए हैं, इससे पहले भी सभी अखाड़ों से जो है वार्ता हुई थी। मेरी वार्ता नहीं हुई थी, सरकार की वार्ता हुई थी, और सरकार ने सभी अखाड़ों से पूछा था जो जो सुविधा आपको चाहे वो आप लिख के दीजिए। कई अखाड़ों ने लिख के दिया है, मुझे पूछा गया था, मैंने भी लिख के दिया था, भाई हमें ये व्यवस्थाएं चाहिए। तो ये अर्ध कुंभ को पूर्ण कुंभ करने की क्या मतलब है? कोई औचित्य नहीं है। ये वास्तव में केवल हिंदू समाज के साथ छलावा है, धोखा है, क्योंकि उसी दौरान 2 कुंभ और लगते हैं। उज्जैन में लगता है और नासिक में लगता है। तो आप ये बताइए, जहाँ से उठा करके हर 1 महीने बाद 15 दिन बाद वहाँ दूसरी जगह लाए जाएंगे। ये पूर्ण कुंभ के नाम से केवल जनता को बहका रहे हैं और सरकारी पैसे का घोलमोल करने की योजना है, जैसे पिछले कुंभ में की। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में एसएसपी के निर्देशन में झपट्टा मारों पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की, जहां पुलिस ने 24 घंटे के अंदर 2 झपट्टा मारों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से छीना गया मोबाइल फोन बरामद कर आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। मामला रानीपुर कोतवाली क्षेत्र का है। उधम सिंह नगर में आवारा कुत्तों का लगातार आतंक बढ़ता ही जा रहा है। बता दें कि जिला मुख्यालय रुद्रपुर में कार्रवाई शुरू की गई है, लेकिन काशीपुर की स्थिति अब और भी ज्यादा खतरनाक हो चली है और शहरों की गलियों की सड़कों और कॉलोनियों के में कुत्तों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि लोग घरों से निकलने में डरने लगे हैं। दरअसल जिला अस्पताल में रोजाना 50 से 60 लोग रेबीज का टीका लगवाने पहुंच रहे हैं, जिससे हालात की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार हम लोग नगर निगम द्वारा एक डॉग शेल्टर हाउस बनाने जा रहे हैं, जिसमें हमारे जो स्ट्रीट के डॉग्स हैं, जो आवारा कुत्ते हैं, उनको हम वहाँ रखेंगे। ये लगभग 500 कुत्तों के रखने का इसकी कैपेसिटी होगी। यहाँ पर कुत्तों का प्रॉपर इलाज होगा, डॉक्टर होंगे, उनका ध्यान रखा जाएगा, साथ में उनकी खाने पीने की व्यवस्थाएँ भी की जाएंगी, ताकि माननीय उच्च न्यायालय जी का जो आदेश है उसके क्रम में इसका अनुपालन किया जाएगा। इसके लिए शहरी विकास विभाग द्वारा और पशुपालन विभाग द्वारा एक कमेटी भी बनाई गई है और जल्दी वो इसके नॉर्म्स जो तय करेगी, उन्हीं नॉर्म्स के आधार पर हम लोग काम करेंगे। हमारे यहाँ जो है टीके 50-60 लगते हैं। 50 से 60 टीके हमारे यहाँ, कुत्ता हो, कॉमन जो एनिमल्स हैं, है ना, तो इसके टीके हमारे पास पर्याप्त होते हैं। हम इसकी व्यवस्था करते हैं और इससे हमारा कोई भी व्यक्ति लौट के नहीं जाता, बल्कि बाइट अगर बड़ी हो तो उसमें भी हमने 0 डोज की व्यवस्था इमरजेंसी में कर रखी है, या छुट्टियों के दिनों में हो तो उसकी व्यवस्था कर रखी है। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने पाली हाउस के 5 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए देहरादून के चयनित 28 कृषकों के दल को गोविंद बल्लभ पंत नगर विश्वविद्यालय के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। साथ ही बताया कि नाबार्ड के माध्यम से प्रदेश में 50,000 पॉली हाउस स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिससे कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर परिवर्तन देखने को मिलेगा। हमारी एक महत्वाकांक्षी योजना जो नाबार्ड के सहयोग से चल रही है, 3 साल के अंदर 50,000 पॉली हाउसेज लगाने का लक्ष्य हमने रखा है, क्योंकि आज इसके माध्यम से हम अपनी आर्थिकी को मजबूत करते हैं। जहां सीजन में गोभी
4 रुपये 5 किलो बिक जाती है। बेमौसमी मौसम में 150 रुपये तक बिक जाती है। इसके माध्यम से हम किसानों की आय को दुगनी करने का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है उसको साकार कर सकते हैं। देहरादून में ओएनजीसी चौक पर दिल दहलाने वाले हादसे में पुलिस ने 1 साल बाद 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। बताते चलें कि पुलिस की ओर से कैंट चालक, मालिक और घटना के समय वाहन को किराए पर लेने वाले आरोपित अभिषेक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। तो वहीं एसएसपी अजय सिंह ने जानकारी दी कि केस में चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब जल्द ट्रायल भी शुरू किया जाएगा और पुलिस की ओर से 60 गवाह बनाए गए हैं। जैसे का एक्सीडेंट केस था जिसमें बच्चों की बड़ी इस तरह से मतलब अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट के बाद डेथ हुई थी और वो केस भी काफ़ी दुखद था, सभी के संज्ञान में भी है। उसमें चूंकि एक लीगल इशू था कि जो चश्मदीद था बालक जो बच गया था, तो कोशिश यही रहती है हमारी इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई चश्मदीद है तो हमें एकदम वैसे जो कैमरों के थ्रू या अन्य चीज़ों के थ्रू जो हमें चीज़ें मिल पाई थी इन्वेस्टिगेशन में सब इंक्लूड हो गई थी। लेकिन अगर चश्मदीद हमें कोई चीज़ बताता है तो केस के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। दिल्ली में हाल ही में हुई आतंकी घटना के बाद प्रदेश पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी जिलों को सतर्क रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसी क्रम में एसएसपी देहरादून के निर्देशन में शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक दून पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के तहत सीमावर्ती चेकपोस्ट, आंतरिक मार्गों, धार्मिक स्थलों और भीड़भाड़ वाले इलाकों को और स्थानों पर वाहनों और व्यक्तियों की बारीकी से जांच की गई। चेकिंग के दौरान बाहरी राज्यों से आने वाले यात्रियों और वाहनों की पहचान सत्यापन से जुड़ी आवश्यक जानकारी भी ली गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।